आज हम बना रहे हैं मटर और गेहूं के आटे से एक बिल्कुल नई रेसिपी, जिसको आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो उसको बनाने के लिए मैंने ली है आधा केजी मटर। और अब हम इसको मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें डाले हैं कुछ धनिया के डंठल, 4 से 5 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन की कली और एक टुकड़ा अदरक का। और इसमें डाल रही हूँ मैं अब 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा। इन सबको हम बारीक पीस लेंगे। हमें तो बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा मोटा पीसना है इस तरीके से। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी थी, उसमें पानी बॉयल होने के लिए रखा था। पानी हमारा बॉयल हो गया है, तो जो हमारी मटर थी उसको मैंने डाल दिया है उसमें, और 1 चम्मच डाल दिया है नमक। और कढ़ाई का ढक्कन मैंने ढक दिया है। 10 से 12 मिनट के बाद देख रही हूँ मटर हमारी उबल गई है। तो ये देखिए, चेक कर ले रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब मटर को हम निकाल लेते हैं अलग, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हल्की सी ठंडी हो गई है तो हम उसी जार में अब हम पीस लेते हैं मटर को भी। तो मटर को हमें बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, मटर को हमें मोटा मोटा पीसना है इस तरीके से। और अब दूसरी कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई को मैंने किया है गरम, गैस का फ्लेम रखा है मीडियम। उसमें हम बना रहे हैं आटा की एक दूसरी रेसिपी। तो मैंने 1 चम्मच, छोटी चम्मच भर के उसमें घी डाला है और 1 कटोरी आटा डाला है। आटा को हम थोड़ा सा भूनते हैं। तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे लगातार। आटा को हमें स्लो आंच में ही भूनना है। आटा हमारा भून चुका है। तो आटा का हमने घोल बना लिया है। जैसे हम कढ़ी के लिए बेसन का घोल बनाते हैं, ऐसे हम आटा का घोल बनाएंगे। उसी हिसाब से हम पतला रखेंगे। और अब दूसरी कढ़ाई को फिर हमने रखा है, उसमें मैंने डाले हैं 2 चम्मच घी और 4 से 5 इलायची मैंने कुटी हुई डाली है। और इलायची थोड़ी सी भुन गई है, तो मैंने वो घोल, हमारे आटे का जो घोल बनाया था, उसको डाल दिया है। और डालने के बाद मैंने 1 कटोरा भर के उसी क्वांटिटी में मैंने पानी डाला है, क्योंकि हमें घोल को पतला करना है, बिल्कुल कढ़ी की तरह। जैसे हम कढ़ी बनाते हैं उस तरीके का रखना है। तो अब हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रख कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा थिक होने लगा है इस तरीके से। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी भर के गुड़। वैसे तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुड़ डालते हैं और गुड़ से ही ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मैंने 1 कटोरी गुड़ डाल दिया है और धीरे धीरे गुड़ मेल्ट हो गया है। तो अरे, इसका कलर इस तरीके का हो गया है। और हमारे उसको हम आटे का हलवा या लपसी कहते हैं, तो वो पक रही है साइड में। तो अब तक मैंने दूसरी कढ़ाई गरम करी है, उसमें मैंने डाले हैं 2 चम्मच भर के घी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी आटे का हलवा या लपसी जो भी है कह लो आप, ये पक चुका है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ ये सारे ड्राई फ्रूट्स और अच्छे से हम मिला देते हैं। ये देखिए, जब इस तरीके की हो जाती है, यानी कि ऐसे उसकी स्किन ऊपर जो पकते हैं ना, तो स्किन होती है ना, वो से सिकुड़ने लगती है, तो आप ये समझिए कि अच्छे से पक चुकी है। और ये इसकी थिकनेस से भी पता चल जाता है। तो इसको हम उतार लेते हैं। अब दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई गरम करी है, उसमें मैंने डाला है एक तेल डाला। थोड़ा तेल हमारा गरम हो गया तो थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। और जो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट पीसा था वो डाला है, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद हमने डाली है मटर पीस कर रखी थी। तो मटर को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे उसके साथ इस तरीके से। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच नमक को हम अच्छे से मिला देते हैं। और थोड़ी गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इस नीचे चिपकने लगती है। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे चिपकने लगती है, तो आप समझ लेना अच्छे से फ्राई हो गया। इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। तो मैंने इसको साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए।
दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन लिया है, आटा लगाना है तो मैंने 2 कटोरी आटा डाला है, उसमें एक नमक चम्मच भर के नमक डाला है और उसको और कुछ नहीं डालना मैं, सिंपल बस उसको हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसका आटा लगा लेंगे। आटा हम थोड़ा सा गीला लगाएंगे, मतलब रोटी से हल्का सा गीला, जैसे कि हम पराठे के लिए आटा लगाते हैं, आलू के पराठे के लिए आटा लगाते हैं। तो इतना हल्का सा सॉफ्ट हमें लगाना है आटा, इस तरीके से। और आटा लगकर तैयार हो गया है। इधर हमारा ये मटर ठंडा हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा मिक्स करती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। धनिया हमारा मिक्स हो गया है, तो अब हम मटर को रख देते हैं साइड में और इस तरीके से। अब हम बनाएंगे मटर की रोटी। वैसे तो आप पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने पे आप इस तरीके से रोटी बनाइए मटर की, और आटे की लपसी या आटे का हलवा बना के दोनों कॉम्बिनेशन को ट्राई करिए। यकीन मानो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी है और बहुत आसान भी है बनाना, घर की सारी चीज़ों से बनता है। तो इस तरीके से हमने लोई बना ली है और उसमें मैंने एक छोटी छोटी गोल लोई बनाई थी मटर की, उसको रख लिया है और इस तरीके से हम हल्के हाथ से उसको बेल देंगे। वो ड्राई हो गया है तो आसानी से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फटती नहीं है साइड आइड में कुछ भी। आटा में बस ध्यान रखना है कि सॉफ्ट लगाना है थोड़ा सा। तो हमारी रोटी बेल ली है मैंने, अब हम इसको सेकते हैं। इस तरीके से गोल कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने लोई गोल नहीं करी थी ना अच्छे से, तो मैंने इसको डाल दिया तवे में। इस तरीके से हमारे घर में तवा हटा के रोटी सेकते हैं, तो इस तरीके से मैंने रोटी को सेक लिया है। और ये देखिए आप, हमारी रोटी बनके हो गई है तैयार। इसमें बस का एक सीक्रेट है कि जब आप ये डिश बनाएं तो इसमें घी, रोटी के साथ घी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएं, मतलब रोटी अच्छे से गीली हो घी से, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और मैं एक पराठा बनाकर भी दिखा रही हूँ इसका, मटर का। आप चाहे तो मटर के पराठे के साथ और आटा के हलवा के साथ आप इसको ट्राई करें, या रोटी के साथ ट्राई करें। लेकिन मैं कहूँगी कि आप रोटी के साथ अच्छा सा घी लगा के ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगा आपको। और मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी मटर भी बहुत आ रही है, और ये हल्की सूखी मटर से बनाएंगे तो ज़्यादा, मतलब जो टाइट रहेगी, एकदम सॉफ्ट नहीं रहेगी, इसका दाना एकदम सा बड़ा रहता है, उससे बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी बनेगी। बाकी अगर आप वैसी मटर से बनाएंगे तो ये हल्का मीठा बनाएगा उसमें। तो ये हमारा पराठा भी बनकर हो गया है तैयार। मैं अब सब करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से अब आप